क्या आप भी गर्मियों में कपड़े धो धोकर थक जाती हैं और कपड़े ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं? तो आज की ये वीडियो ना आपके लिए ही होने वाली है। आपके साथ ज़बरदस्त से आसान से यूज़फुल लॉन्ड्री हैक्स शेयर करूँगी। आपको बताऊँगी भई कि अगर आपके पास ऑटोमेटिक मशीन नहीं है तो बग़ैर किसी ऑटोमेटिक मशीन के आप हाथ पर या अपनी सेमी ऑटोमेटिक मशीन में या सादा मशीन में ढेरों ढेर कपड़े आसानी से ना किस तरह से धो सकती हैं। तो अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक-ठाक होंगे। तो आज था मेरा कपड़े धोने का दिन और यकीन करें मुझे घर के कामों में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम कपड़े धोना, कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करना और इस्त्री करना लग रहा होता है। ख़ैर ऑर्गेनाइज़िंग और इस्त्री के हवाले से भी टिप्स शेयर करूँगी, लेकिन क्योंकि कल मेरा लॉन्ड्री डे था तो मैंने सोचा पहले अपनी बहनों की ना इस मुश्किल को आसान करती हूँ। सबसे पहले तो ना जो हल्के कलर के कपड़े होते हैं, जो वाइट कपड़े होते हैं, उनको मैं अलग कर लेती हूँ। स्पेशली जो घर में हस्बैंड के, मर्द हज़रात के कपड़े होते हैं ना, वो बहुत मैले होते हैं, उनको मैं सेपरेट करती हूँ। जो मेरे लॉन के ड्रेसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैले नहीं होते, सिर्फ किचन में काम करने की वजह से उनमें स्मेल सी आई हुई होती है पसीने की, उनको मैं सेपरेट करती हूँ। आमना के कपड़े अलग कर लिए, जो सॉक्स हो गई, अंडरगारमेंट्स, जो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, उनको भी मैं अलग कर लेती हूँ। और वैसे तो अब सॉक्स का मौसम नहीं है, लेकिन जब सॉक्स धोनी होती है ना तो उनको मैं इकट्ठा बांध के धोती हूँ, वरना जो छोटी छोटी सॉक्स होती हैं ना यहाँ वहाँ हो जाती हैं। अच्छा, दूसरा, आपने जहाँ पर भी आप कपड़े वॉश करती हैं ना, मोस्टली सबके घरों में अलग सा एक एरिया बना होता है। जैसे मेरे पास एक स्टोर है जिसको मैं एज अ स्टोर भी यूज़ करती हूँ और वहीं पर मैंने वॉशिंग मशीन रखी हुई है। तो वहाँ पर मैंने एक ये लॉन्ड्री बास्केट रखी हुई है और जो भी मैले कपड़े होते जाते हैं ना, मैं उतार उतार के समेट समेट के इसके अंदर इकट्ठा करती रहती हूँ। और वीक में 2 से 3 दफ़ा मैं कपड़े लाजमी वॉश करती हूँ। ये 1 हफ्ते के कपड़े थे क्योंकि बीच में मुझे टाइम नहीं मिल सका था, कुछ मसरूफियात थी, तो आज अच्छे खासे ज़्यादा कपड़े थे। लेकिन हाँ, कोशिश करें कि जिस दिन आपने कपड़े धोने हैं ना, उस दिन आपके जो बाकी घर के काम है उनका जो बर्डन है अपने ऊपर कम से कम रखें। या तो उस दिन आप चावल बना लें ताकि रोटियां बनाने से आपकी जान छूट जाए, या आप एक दिन पहले या एक रात पहले खाना बना के रख लें। और अगर ऐसा नहीं कर सकती तो बाहर से कुछ मंगवा लें, क्योंकि भाई जब हम खवातीन कपड़े धोती हैं ना तो वैसे ही बस हो जाती है। खैर मैंने सारे कपड़ों को अलग अलग कर लिया था कलर के हिसाब से, जो ज़्यादा मैले थे, जो कम मैले थे। इस तरीके से अगर आप पहले ही कपड़ों को अलग कर लेंगी ना तो धोना बहुत आसान रहेगा। वरना जब नए नए कपड़े मैंने धोना स्टार्ट किए थे ना, मैंने एक दफ़ा सारे कपड़े एक साथ उठा के वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे और सब के सब कपड़े ना ऑलमोस्ट ख़राब हो गए थे। अच्छा खैर, आपको बहुत सारे DIY टोटके और पता नहीं क्या कुछ मिल जाएगा, लेकिन भाई जो हम बिज़ी मॉम्स होती हैं ना, उनके पास इतना सारा टाइम नहीं होता। तो मैं सिंपली एक ही तरीके को फॉलो करती हूँ, वो ये कि मैं एक थोड़ा सा रीज़नेबल प्राइस वाला सर्फ ले लेती हूँ और एक थोड़ा सा जो एक्सपेंसिव साइड पर चला जाता है ना वो ले लेती हूँ। आप अपनी पसंद के कोई भी जो सर्फ है, डिटर्जेंट्स हैं, उनको मिक्स कर सकती हैं। एक थोड़ा सा अच्छे वाला, अच्छी क्वालिटी वाला ले लें और साथ में एक जो है ना थोड़ा सा दरमियाने वाला, सस्ते वाला ले लें और दोनों सर्फ को ना आप इक्वल क्वांटिटीज़ में मिक्स करके रख लें। यकीन करें किसी DIY की, किसी टोटके की, किसी सिरके की, किसी बेकिंग सोडे की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों सर्फ अच्छी तरह से मिक्स कर लें और ना ही कभी मुझे ज़रूरत पेश आई है कि मैं कपड़ों को जो है ना हाथ से रगड़ूं। इन्हीं दोनों सर्फ को मैं यूज़ करती हूँ। कपड़े मेरे वॉशिंग मशीन में बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा सवाल जो मुझसे पूछा जा रहा होता था ना कि हमारे पास तो ऑटोमेटिक मशीन नहीं है और बहुत सारी बहनों के पास नहीं होगी, तो अगर आपके पास सेमी ऑटोमेटिक मशीन भी है ना, आजकल मोस्टली जो मशीनें आ रही हैं वो सेमी ऑटोमेटिक ही होती हैं, उसमें आप कपड़े बासानी रिंस भी कर सकती हैं, इनके सर्फ भी निकाल सकती हैं। अच्छा, दूसरा ना, मैं कपड़ों में स्पेशली गर्मियों में कंफर्ट का एक ढक्कन ज़रूर ऐड कर देती हूँ, तो कपड़ों की तरह बहुत ही अच्छी और प्यारी प्यारी सी ना खुशबू आ रही होती है। खैर जी, मैंने दोनों सर्फ अच्छी तरह मिक्स कर लिए थे। आपने मिक्स करने के लिए ना कोई बड़ी सारी परात और खुला बर्तन यूज़ करना है। यहाँ पर मुझे मिक्सिंग करने में ना काफ़ी मुश्किल हुई थी। अच्छा, सबसे पहले ना मैं अपने जो हस्बैंड के कपड़े हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मैले होते हैं और उनमें कुछ हल्के कलर्स के भी होते हैं, तो सबसे पहले जो लाइट कलर्स के कपड़े थे और मुझे जिनका पता था कि इनका कलर नहीं उतरना, उनको मैंने मशीन में डाल दिया था। और साथ में जी मैं सर्फ ऐड कर दूँगी। और मेरी मशीन के बारे में बेतहाशा मुझे सवाल आ रहे होते हैं। आज की वीडियो मैंने बेसिकली बनाई ही इसलिए कि मेरी जिन बहनों के पास इस तरह की सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, ट्विन टब वाली वॉशिंग मशीन है, मैं उनको बताऊं कि इसमें आप कपड़े खंगाल भी सकती हैं। मतलब आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बड़ी आसानी से ना आपका जो काम है वो आधे से भी आधा रह जाएगा। और बहुत सारी बहनों को पता ही नहीं होगा कि इस तरह की जो डबल ट्विन टब वाली मशीन्स होती हैं ना, उनमें कपड़े बहुत आसानी से खंगाले जा सकते हैं। अच्छा, ये जो मेरी मशीन है ना, ये मैंने तकरीबन 6 मंथ्स पहले ली थी और ये मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा अजीज़ है क्योंकि ये मैंने अपने खुद के पैसों से ली थी। तो वो जो इंसान ने अपनी मेहनत के पैसों से कोई चीज़ ख़रीदी होती है ना, उसकी खुशी ही अलग होती है। और इसके बाद मेरी लाइफ बहुत आसान होगी, वरना पहले मेरे पास वो जो सिंपल मशीन होती थी ना वो थी। तो मैं आप सबको मशवरा दूंगी कि एक छोटी सी कमेटी डाल लें, थोड़ी बहुत सेविंग कर लें। ये वाली मशीन 30 से 35 हज़ार की रेंज में मिल जाती है, लेकिन लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। आपका काम जो है ना आधे से भी आधा कर देती है। कपड़े जब अच्छी तरह वॉश हो जाएंगे ना, तो बस इस तरह आपने निकाल निकाल के जो साथ वाला टब है जिसके अंदर कपड़े ड्राई होते हैं, उसी में आपने डालते जाने हैं। और साथ में भी आपको दिखाती हूँ, इसके
अंदर ना पानी आने का ऑप्शन है। अगर आपके पास इस तरह की डबल टब वाली, ट्विन टब वाली वॉशिंग मशीन है और उसके अंदर पानी आने का ऑप्शन है ना, तो समझें आपकी लाइफ आसान हो गई है, क्योंकि अगर पानी आने का ऑप्शन है तो इसका मतलब है कि आप इसमें कपड़े बहुत आसानी से रिंस कर सकती हैं, खंगाल सकती हैं। वो जो सर्फ वाला पानी हमें टब में बैठ के हाथों को ऊपर नीचे कर करके बार बार निकालना पड़ता है ना, और बहुत थकावट हो जाती है, उससे आपकी काफ़ी हद तक जान छूट जाएगी। और कुछ बहनें मुझसे पूछ रही होती थी कि आप ही सर्फ रह तो नहीं जाएगा? तो नहीं भाई, सर्फ नहीं रहेगा। मैं बीच बीच में ना 1 से 2 मिनट के बाद मशीन को बंद करके कपड़ों को ऊपर नीचे करती रहती हूँ। और जो इसका ड्रेन पाइप है ना, उसको आप खुला छोड़ देंगी तो जब ड्रेन पाइप से बिल्कुल साफ पानी आने लगेगा ना, आपको पता चल जाएगा कि सारा सर्फ जो है वो निकल गया है। अब जितनी देर में मेरे कपड़े यहाँ पर स्पिन हो रहे थे ना, यानी कि ड्राई हो रहे थे, अक्सर ना हम ख़वातीन के कपड़े मैले नहीं होते, बस उनमें स्मेल आई हुई होती है, स्पेशली गर्मियों में। तो मैं क्या करती हूँ, अपना टाइम बचाने के लिए, अपनी मेहनत बचाने के लिए, अब हाथ पे नीचे बैठ के ना कपड़े धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ये कुछ 2 ड्रेसेस थे जो ऑलमोस्ट न्यू थे और मेरा अभी दिल नहीं मान रहा था। वैसे तो मैं जो अपने कपड़े हैं ना लॉन के, वो भी अक्सर मशीन में डाल देती हूँ जो थोड़े से पुराने होते हैं, जेंटल वाला एक ऑप्शन होता है ना। लेकिन क्योंकि ये ड्रेसेस बिल्कुल न्यू थे तो मैंने सोचा कि लगा हाथों ना, जितनी देर में कपड़े स्पिन हो रहे हैं, मैं फटाफट से ना इनको धो लेती हूँ। तो ये सबसे सही ऑप्शन है कि आप खड़े खड़े ना लगे हाथों, जो लॉन के ड्रेसेस ज़्यादा तो मैले नहीं होते, इतना ज़्यादा कोई इनको रगड़ना भी नहीं पड़ता। जब आप सारे कपड़े धो रही हैं ना, तो इनको साथ के साथ वॉश कर लें। अक्सर ना हम हाथ वाले कपड़े बाद में धोने के लिए छोड़ देती हैं और बस फिर वो इकट्ठे होते रहते हैं, होते रहते हैं, और फिर जब हमें एक ही बार धोने पड़ते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा थकावट हो रही होती है। तो बस जी, यहाँ लगे हाथों मेरे कपड़े धुल भी गए थे। अच्छा, मैंने ना सारे आज के आज ही कपड़े वॉश नहीं किए थे, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं सब कुछ धोने बैठ जाऊँगी ना तो बहुत थकावट हो जाएगी। जब मैंने बेडशीट्स को भी वॉश करना होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि जो कपड़ों वाला पानी होता है उसको निकाल देती हूँ और बेडशीट्स के लिए मैं न्यू झाग बनाती हूँ, क्योंकि बेडशीट ज़ाहिर सी बात है बहुत गंदी होती हैं और मुझे होता है कि वो बहुत अच्छे से साफ़ होनी चाहिए। तो हमेशा बेडशीट्स को धोने के लिए ना आप नया सर्फ जो है, नए जो झाग होती है वो ज़रूर बना लिया करें। अच्छा, जब सारे कपड़े धुल-शुल जाते हैं ना, सब कुछ नीट एंड क्लीन हो जाता है और वो आखिरी पानी बचा हुआ होता है, तो मैं क्या करती हूँ, ये जो मेरा मोप है, अच्छा आप मोप के बारे में भी बहुत पूछ रहे होते हैं, या किसी भी आपको ना डिपार्टमेंटल स्टोर से, क्रॉकरी वाली शॉप से बड़ी आसानी से 350-400 का मिल जाएगा, तो ये अलग हो जाता है मोप। तो मैंने इसके जो बीच वाले धागे थे ना, इसको निकाल के जो आखिरी चक्कर होता है ना, उसमें मैं धो देती हूँ, तो मेरा मोप बिल्कुल साफ़ सुथरा और चमकदार हो जाता है। इस तरह ना, मतलब हाथ पे धोने की जो मेहनत है ना, बहुत हद तक कम हो जाती है। और चाहे गर्मी हो या सर्दी, आप ये जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन है ना, इसमें ढेरों ढेर कपड़े बड़ी आसानी से धो सकती हैं। बल्कि मैं इस मशीन को ऑन करके ना, बीच में जो घर के बाकी सारे काम होते हैं वो करती रहती हूँ। और ये जो मेरी लॉन्ड्री बास्केट है, इसमें मैंने बेडशीट्स को वॉश नहीं किया था ना, तो मैंने उनको अच्छे तरीके से तह लगा के रख दिया था। आपने ये नहीं करना कि सारे जो मैले कपड़े बच जाएंगे उनको उठा के ऐसे ही बास्केट में ठूंस देना है, फिर जो है ना कपड़े कम आएंगे और जो टोकरी है बहुत जल्दी भर जाएगी। यहाँ पर चेक करें, जो मेरा मोप के ये जो धागे से होते हैं ना, ये बिल्कुल साफ सुथरे हो गए थे। अगर आप पुराना कोई तौलिया पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल करती हैं तो उसको बिना मशीन का जो आखिरी चक्कर है, उसकी झाग को फेंकने से पहले इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, मैं अक्सर जो फुट मैट्स होती हैं उनको भी उसी आखिरी चक्कर में वॉश कर देती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है वो सर्फ हमने ज़ाया ही करना होता है। तो ज़ाया करने से बेहतर है कि इंसान इन चीज़ों को वॉश कर ले। और मोप आपका जितना साफ़ होता है ना, फर्श उतना ही क्लीन हो रहा होता है। अभी मेरा स्टोर वाला एरिया है, यहाँ पर ना मैंने एक तार भी लगाई हुई है। अक्सर कुछ ऐसे कपड़े होते हैं ना जो बाहर डालने का दिल नहीं कर रहा होता, वाइट हो गए या आमना के जो कपड़े होते हैं, स्पेशली यूनिफॉर्म, तो मैं यहीं पर ना उनको सूखने के लिए डाल देती हूँ। गर्मी है, बहुत जल्दी सब कुछ साफ़ सुथरा हो जाता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।